नमस्कार, वेलकम बैक टू कुशागर क्लासेस। मैं हूं अजय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन के लिए हिंदी शब्द है आयाम या विमाएँ। डायमेंशन एक ऐसा वर्ड है जो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिफरेंट सेंस में यूज़ होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में और साइंस में डायमेंशन का क्या कंसेप्ट है, ये क्यों ज़रूरी है और वहाँ डायमेंशन कैसे इंट्रोड्यूस होती है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायमेंशन की डेफिनेशन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, डायमेंशन की डेफिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दी गई है। सबसे पहले इंग्लिश डेफिनेशन अगर हम देखें तो डायमेंशन मीन्स ए मेजरेबल डायरेक्शन और एक्सटेंड इन स्पेस। इट टेल्स अस हाउ मैनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस आर नीडेड टू डिस्क्राइब ए शेप और ऑब्जेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, हाउ मैनी डायरेक्शंस वी नीड टू मेजर एन ऑब्जेक्ट, लेंथ, ब्रीथ, हाइट एटसेट्रा इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। सीधा सा इसका मीनिंग ये है, किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, यानी कि मेन उसका साइज़ मेजर करना है आपको, तो उसके लिए हमें मिनिमम कितनी डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंसेस मेजर करनी होगी, उस नंबर को हम बोलते हैं उसकी डायमेंशन। वही अगर हिंदी परिभाषा की बात करें, डायमेंशन या आयाम का मतलब होता है किसी वस्तु को नापने के लिए, यानी उसके आकार को नापने के लिए कितनी स्वतंत्र दिशाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि की जानकारी होनी आवश्यक है, वो उसकी जो है वो डायमेंशन कहलाएगी। देखिए, सेम कंसेप्ट है। किसी भी वस्तु के या किसी भी आकृति के आकार को, यानी उसके साइज़ को नापने के लिए हमें कितनी दिशाओं में मिनिमम कितनी दूरियां नापनी होगी, उस संख्या को हम बोलते हैं उसकी डायमेंशन। देखिए, ज्योमेट्री के अंदर शेप्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं डायमेंशन के बेसिस पे, 1D, 2D और 3D। देखिए नेक्स्ट इमेज में 1D शेप 1 डायमेंशनल शेप, 2D शेप 2 डायमेंशनल शेप एंड 3D शेप 3 डायमेंशनल शेप। 1D शेप की अगर हम बात करें तो एक ऐसा शेप जिसमें ओनली लेंथ होती है, यानी केवल लंबाई, यानी केवल एक डिस्टेंस को मेजर करके एक ही डायरेक्शन में उसके साइज़ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जांपल है स्ट्रेट लाइन। हिंदी में अगर हम बात करें, कोई भी शेप या कोई भी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई, ऊंचाई या वो सब एग्जिस्ट नहीं करती, यानी केवल लंबाई को हम नाप करके उसके साइज़ को बता सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि कोई एक पतला सा वायर लें तो उसकी केवल लंबाई के थ्रू ही हम उसके साइज़ को मेजर कर सकते हैं, अच्छे से परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए वो 1D शेप है। 2D शेप की अगर हम बात करें तो उसमें हमें साइज़ को मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट या शेप की साइज़ को मेजर करने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्शन यानी 2 डिस्टेंस, लेंथ और ब्रीथ, यानी लंबाई और चौड़ाई हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है स्क्वायर और रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर यानी वर्ग, रेक्टेंगल यानी आयत। तो वर्ग और आयत यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के साइज़ को मेजर करने के लिए हमें केवल लेंथ से यानी केवल लंबाई से काम नहीं चलेगा, उसके साथ चौड़ाई यानी ब्रेड्थ भी होना ज़रूरी है, इसलिए ये 2D शेप्स हैं। सिमिलरली 3D शेप की अगर हम बात करें तो इनके साइज़ को या इनके आकार को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 डिस्टेंसेस अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करनी होती है, जो कि होगी उनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3D शेप के एग्जांपल हैं क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर यानी कि क्यूब यानी घन, स्फीयर गोला और सिलेंडर यानी बेलन। आई होप आपको 1D, 2D और 3D शेप्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वर्ड ऐसे हैं जो हमने कहीं ना कहीं शायद सुन रखे हैं या पढ़ भी रखे हैं। तो देखिए नेक्स्ट इमेजेस देख लेते हैं हम। 1D शेप में जो है लाइन, रे, लाइन सेगमेंट यानी रेखा, किरण और रेखाखंड आ जाएगा। रेखा में आप देखिए दोनों साइड एरो है, किरण में केवल एक साइड एरो है और लाइन सेगमेंट में यानी रेखा खंड में एरो है ही नहीं, यानी तीर का निशान नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए, ये तीनों का ही अगर आपको लेंथ मेजर करनी है, ठीक है ना, तो इनके साइज़ को मेजर करने के लिए इनकी लेंथ को मेजर कर लेना ही सफिशिएंट है, उसी से हमें इनका साइज़ डिस्क्राइब हो जाएगा। केवल एक डिस्टेंस की आवश्यकता है, इसलिए ये 1D शेप है। 2D शेप्स के एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। ये सारे शेप्स जो हैं वो, इनके साइज़ को अगर हम मेजर करना चाहें तो केवल लंबाई से केवल एक डिस्टेंस से इनका हम साइज़ मेजर नहीं कर सकते, 2 डिस्टेंस हमें ज़रूरी होंगी इसके लिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ यानी उनकी लंबाई और चौड़ाई, इसलिए ये 2D शेप्स है। सिमिलरली आप देखिए नेक्स्ट इमेज में 3D शेप्स का जो है कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं। इन सबसे मिलते जुलते शेप हमारे डेली लाइफ में भी हम कई सारे देख सकते हैं, और इनके साइज़ को मेजर करने के लिए हमें 3 डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस जो है नेसेसरी है, जो कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यानी इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तीनों पता होने पर ही हम किसी भी 3D शेप का
साइज़ को यानी उसके आकार को जो है वो अच्छे से बता सकते हैं। अब देखिए तीनों के एक एक एग्जांपल। देखिए पॉइंट का इसमें कंसेप्ट है जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई साइज़ ही नहीं होगा, इसलिए वो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन उसकी 0 होगी। पॉइंट के बारे में जो है सबसे फर्स्ट वीडियो जो है हमने यहाँ पे अपलोड किया था, पॉइंट एंड कर्व यानी बिंदु और वक्र के नाम से है, उसे भी आप देख सकते हैं। देखिए 0 डायमेंशन जो है बेसिकली डायमेंशन का टाइप है नहीं, क्योंकि 0 डायमेंशन का मतलब है कोई साइज़ ही नहीं है मेजर करने के लिए। तो 0 डायमेंशन डायमेंशन का टाइप नहीं है, लेकिन बाकी डायमेंशन को समझने के लिए, उनसे कंपैरिजन के लिए 0 डायमेंशन को समझ लेना थोड़ा बेहतर होता है। तो पॉइंट जिसका कोई साइज़ नहीं होता है, कोई आकार नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए उसकी डायमेंशन 0 होगी, डायमेंशन लेस होगा। लाइन की देखें उसमें ओनली लेंथ होगी तो 1 डायमेंशन होगी। स्क्वायर या रेक्टेंगल में 2 लंबाई और चौड़ाई लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है तो उसकी 2 डायमेंशन होगी। सिमिलरली क्यूब या बॉक्स, घन या डिब्बा जो है उसमें 3 डायमेंशन होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो ये 3D शेप। तो ये थे मैथमेटिक्स में यानी ज्योमेट्री के अंदर डायमेंशन का कंसेप्ट, जिसमें हम मेनली शेप और ऑब्जेक्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग, साइज़ को मेजर करने के अकॉर्डिंग जो है 1D शेप, 2D शेप और 3D शेप में उनको डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं साइंस में डायमेंशन का क्या कंसेप्ट है। देखिए साइंस में डायमेंशन का कंसेप्ट मोशन यानी कि गति को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। मोशन जहाँ पर वर्ड आ गया है, इसका मतलब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम यानी कि वस्तु की चाल, ठीक है, समय और दूरी, इन सब के बारे में। मोशन एक ऐसा टर्म है जो साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स दोनों में जो है कॉमन जो है टॉपिक है। तो मोशन को डिस्क्राइब करने में मोशन के टाइप्स को, ठीक है ना, गति के प्रकारों को जो है निर्धारित करने में जो है डायमेंशन का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है, गति अवस्था में है, ठीक है ना। तो उसकी मोशन की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट से उसकी डायमेंशन की मोशन तय होती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो किस किस डायरेक्शन में कितना गति करने के लिए, कितना मूव करने के लिए फ्री है, कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे उसकी डायमेंशन, ठीक है ना, मोशन की डायमेंशन, ठीक है। तो मोशन भी 3 टाइप की होती है। 1 डायमेंशनल मोशन यानी 1D मोशन, जब कोई वस्तु केवल एक सीधी रेखा में चल रही हो, एक सीधी रेखा में या एक फिक्स पाथ भी इसे हम कह सकते हैं। एक फिक्स पाथ है, ठीक है ना, अगर उसी के पर वो चल रही है, भले वो सीधा हो या घुमावदार या कर्व पाथ भी हो, तब भी उसकी मोशन जो है वो 1 डायमेंशन ही होगी, क्योंकि पाथ उसका फिक्स है। उस पाथ में या तो वो आगे बढ़ सकती है फॉरवर्ड या पीछे आ सकती है बैकवर्ड, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है यानी, लेकिन उसका पाथ फिक्स है। वो स्ट्रेट भी हो सकता है सीधा, और कर्व यानी घुमावदार भी हो सकता है, तो उसकी 1 डायमेंशन मोशन होगी। अच्छा, केवल एक कोऑर्डिनेट एक्स या वाई से उसकी स्थिति बताई जा सकती है। स्थिति यानी पोजीशन, कि किस समय में कोई भी वस्तु कहाँ पर होगी, कितने समय बाद वो कहाँ होगी अगर वो मोशन में है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए केवल एक वेरिएबल, देखिए एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू लगातार चेंज हो सकती है, फिक्स नहीं होती है। अगर वस्तु मोशन में है तो उसकी पोजीशन हमेशा चेंज होगी, इसलिए केवल एक डिस्टेंस से, ठीक है ना, एक डिस्टेंस से हम उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये 1D मोशन है, ठीक है, या एक ही डायरेक्शन में आगे या पीछे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है 1D मोशन में। 1D मोशन के अगर हम एग्जांपल देखें, रियल लाइफ एग्जांपल, तो ट्रेन का पटरी पर चलना, ये 1 डायमेंशनल मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सिमिलरली सीधी सड़क पर अगर हम कार चला रहे हैं तो वो भी 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। कोई भी पत्थर या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से छोड़ देते हैं, अगर वो नीचे गिरता है तो वो भी 1 डायमेंशनल मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिनमें ऑब्जेक्ट का पाथ फिक्स है, वो अपना पाथ अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना, उसी पाथ में वो आगे या पीछे मूव कर सकता है। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1D मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है। अब हम 2D मोशन की बात करते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन, देखिए 2 डायमेंशनल मोशन में जब वस्तु की स्थिति बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है ना, और जो डिस्टेंस होगी वो 2 अलग अलग डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब है कि 2D मोशन में जो है एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वस्तु जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट है अपना पाथ यानी रास्ता चेंज भी कर सकती है, तो 2 डायरेक्शन में वो फ्री है मूव करने के लिए, तो इसलिए 2 डायमेंशनल मोशन है या 2D मोशन है। तो इसलिए हमें 2 डायरेक्शन में चूँकि वो मूव कर सकती है, तो उसकी पोजीशन यानी स्थिति बताने के लिए हमें 2 वेरिएबल यानी 2 डिस्टेंसेस की
रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए उसकी मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन को मोशन इन ए प्लेन भी समझ सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे दीवार पर अगर कोई भी आंट या चींटी मूव कर रही है तो वो 2 डायरेक्शन में पॉसिबल है, या तो अप डाउन यानी कि वो ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, या लेफ़्ट या राइट में जा सकती है। तो 2 डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट पॉसिबल है, इसलिए उसकी मोशन जो है 2D मोशन है। तो वो 2D मोशन को ही हम मोशन इन ए प्लेन यानी एक समतल में गति कहते हैं। इसके एग्जांपल देखिए रियल लाइफ में, तो क्रिकेट का गेंद हवा में फेंकना, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का सीधा सा एक सिंपल वे में बताता हूँ आपको। ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है कि अगर किसी भी बॉल को अगर हम ऊपर फेंकें तो पहले वो ऊपर जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी। इस तरह की जो है वो उल्टा यू शेप टाइप बनेगा लगभग उसमें, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो एक ही प्लेन में होती है या 2 डायमेंशनल मोशन है। सिमिलरली अगर कोई भी प्लैनेट है, ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का या अदर कोई प्लैनेट है उसका सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना यानी चारों तरफ घूमना, वो भी एक 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। किसी मैदान में दौड़ते खिलाड़ी का जिग जैग मोशन, अगर वो डायरेक्शन चेंज करके भाग रहा है, ठीक है ना, दौड़ रहा है खिलाड़ी, तो उसकी मोशन भी क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन होगी, ठीक है। अब देखिए 2 डायमेंशनल मोशन में 2D प्लेन को समझने का एक डायग्राम हम डिस्कस करते हैं। देखिए इस डायग्राम में आप 2 लाइन देख सकते हैं, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन। ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा है, ठीक है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो चींटी का या आंट का अगर हम एग्जांपल लें, अगर वो किसी वॉल पे मूव कर रही है तो वो अगर ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर सकती है, जैसे राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में मूव कर सकती है। अप डाउन यानी दीवार पर ऊपर की तरफ ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग या नीचे की तरफ भी वो मूव कर सकती है। तो यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन है जहाँ पे वो चींटी मूव कर सकती है, लेकिन दीवार से जंप करके बाहर आना, ठीक है, डायरेक्ट फ्लोर पे आना, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं, यानी 3rd डायरेक्शन में उसके लिए मूव करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसकी जो मोशन है दीवार पर किसी भी चींटी की या किसी भी जो है वो फॉर एग्जांपल लिजार्ड यानी छिपकली की, तो वो भी जो है वो 2D मोशन का या मोशन इन ए प्लेन का, समतल में गति का एक बेस्ट एग्जांपल है। आई होप आपको 2D मोशन जो है किस तरह से मूव करती है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 3D मोशन की, यानी 3 डायमेंशनल मोशन की। तो जब वस्तु की गति जो है पूरी तरह बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट x, y, z यानी 3 अलग अलग डिस्टेंस की ज़रूरत होगी हमें। 3 डायरेक्शन में अलग अलग डिस्टेंस की ज़रूरत होगी उसकी पोजीशन या मोशन को बताने के लिए, तब हम कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। और 3D मोशन केवल एक दीवार पे या एक प्लेन में नहीं हो सकती है, वो मोशन होती है पूरे अंतरिक्ष में यानी पूरे स्पेस में कहीं पर भी हो सकती है। एग्जाम्पल है हवाई जहाज़ का उड़ना, तो वहाँ पर वो देखिए लेफ़्ट राइट, आगे पीछे या ऊपर नीचे 3 डायरेक्शन में जो है मूव कर सकता है। मछली का पानी में तैरना, वो भी 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। और कोई भी बर्ड अगर फ्लाई कर रही है, ठीक है ना, स्काई में, या पक्षी जो है आसमान में उड़ रहा है, तो वो भी जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन का यानी 3D मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। 3 डायमेंशनल मोशन को हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, एक डायग्राम से देखिए आगे। इस डायग्राम में हमें 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन। इनको अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों लाइन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लंबवत है। परपेंडिकुलर यानी लंबवत का मतलब होता है इन तीनों लाइंस के बीच में आपस में एंगल 90 डिग्री है, समकोण है, ठीक है ना। तो जब 3D मोशन होती है तो ऑब्जेक्ट इन्हीं तीनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होता है, ठीक है ना, या उसकी हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, हिंदी में अगर इसे कहें तो स्वतंत्रता की कोटि, कि वो कितनी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन है, तो इसकी मोशन जो है वो 3D मोशन होगी, ठीक है। और एरोप्लेन की या फिर किसी बर्ड की अगर हम मोशन देखें तो वो इसलिए कि वो ऊपर रेड लाइन के अकॉर्डिंग अगर वो मूव करेगा तो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है। ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग मूव करेगा, लेफ़्ट या राइट मूव कर सकता है। और ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग अगर वो मूव करेगा तो वो फ्रंट या बैक साइड में मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल मोशन का कंसेप्ट है। आई होप आपको साइंस में जो है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3D मोशन जो है वो उसका बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से वो मूव करते हैं, उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट इमेज में मैं एक एनिमेटेड इमेज है, मूविंग इमेज है, वो आपको दिखा रहा हूँ। आपको ये बताना होगा कि उस इमेज में जो शेप दिया गया है उसका नेम क्या है और उसकी डायमेंशन क्या है। ये देखिए
इसमें एक मूविंग ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब ये एग्जैक्टली क्या शेप है, इस शेप का नेम और उसकी डायमेंशन क्या है, इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो डायमेंशन, ये थी मैथ्स और साइंस में डायमेंशन का कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।